आज जैसे हमारी आंखों में आंसू है, कल तुम्हारी आंखों में भी होंगे। ये कैसा दुर्भाग्य है पुत्री स्वाति और उसके अजन्मे शिशु का। इस शिशु के प्राणों की रक्षा के लिए पुत्री स्वाति ने अपना वरदान का सबसे बड़ा बलिदान दिया है माती, किंतु उसके पश्चात भी लवली पुत्री स्वाति को श्राप दे रही है। माते, कदाचित लवली को यह ज्ञात नहीं कि पुत्री स्वाति ने ना मात्र शिशु के प्राणों की रक्षा की है, अपितु लवली पर आया हुआ संकट भी उभारा है। माते, पुत्री स्वाति और उसका जन्मे शिशु के साथ होता हुआ यह अन्याय अत्याचार हम देख नहीं सकते। माते, हमें पुत्री स्वाति की सहायता अवश्य करनी होगी। सत्य कह रहे हैं देव ऋषिया, हमें कुछ न कुछ तो अवश्य करना होगा। नारायण नारायण। जी माते। थैंक यू। ओ जी, अंत भला तो सब भला। चलो स्वाति, पानी लाए तुम्हारे लिए? अभी लाते। आज जैसे हमारी आंखों में आंसू है, कल तुम्हारी आंखों में भी होंगे। आज जैसे हम तरस रहे हैं ना अपनी बच्ची के लिए, एक दिन तुम भी ऐसे ही तरसोगी अपने बच्चे के लिए। माँ, लवली भाभी से बच्चे को अलग करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या करते, वही जरूरी था। पर उनका दुखी चेहरा हमारी नजरों से हट नहीं रहा, बार बार हमारी नजरों के सामने आ रहा है। माँ, दीदी, दीदी, इस हालत में तुम्हें रोना नहीं चाहिए स्वाति। बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि आज हमने एक माँ से किया हुआ वादा तो निभाया, पर अपनी लवली भाभी के मन को बहुत ठेस पहुंचा दी। बहुत दुखी है वो। अपनी माँ बनने वाली है दीदी, और हमने अपनी भाभी से एक बच्चे की खुशी छीन ली। हम उनकी भावना समझते हुए भी उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाए। यार, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे उनके दुखी मन को शांत करें, कैसे उन्हें खुशी दें, कैसे अपने परिवार में फिर से सुख शांति लेकर आए। शांत हो जाओ स्वाति, आओ हमारे साथ। क्या सोच रही हो? हमें याद आ रहा है, हमने वट सावित्री का व्रत किया था
जब इंद्रेश अस्पताल में था और हमारे व्रत करते ही इंद्रेश तुरंत ठीक भी हो गया था। दीदी, आप हमें वट सावित्री के व्रत के बारे में बताइए ना। कहा है कि हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं इनके बारे में। हाँ इंद्रेश, वट सावित्री का व्रत हर विवाहित स्त्री द्वारा अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए किया जाता है। सावित्री सत्यवान की कहानी तो तुम दोनों ने सुनी होगी ना, कि कैसे सावित्री ने यमराज को अपने पति के प्राण लौटाने के लिए विवश कर दिया था। अनेक मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं, किंतु जो वट वृक्ष है उसमें त्रिदेवों का वास होता है। इसके मूल में ब्रह्म जी, इसके मध्य में विष्णु जी और इसके अग्रभाग में महादेव का वास होता है। इस पवित्र वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। वट सावित्री के व्रत और पूजा में वट वृक्ष और सावित्री दोनों की बड़ी महिमा है। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा को वट सावित्री की पूजा भी कहा जाता है ना दीदी? इस व्रत और पूजा को करने से परिवार में सुख और सौभाग्य के साथ साथ कष्टों का निवारण भी होता है। ये त्रिदेवों तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। तब तो दीदी हम वट सावित्री के व्रत के साथ इस बार त्रिदेव की पूजा भी करेंगे। लवली भाभी और अपने पूरे परिवार को प्रेम और भक्ति के धागे से बांध लेंगे ताकि सारी खटास दूर हो जाए। दीदी, का हम भी ये व्रत कर सकते हैं? अवश्य इंद्रेश, तुम ये व्रत करके अपने परिवार का सुख और अपनी पत्नी की लंबी आयु की कामना कर सकते हो। उत्तम, अति उत्तम। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। प्रसाद। पुत्री स्वाति, प्रसाद। दीदी, यदि स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी अपने परिवार वालों की लंबी आयु की कामना करें तो इसका परिणाम सुखद ही होगा, है ना दीदी? वट सावित्री की तिथि पर यदि तुम वट वृक्ष की पूजा करोगी तो अपने परिवार और संतान के लिए जो भी वर मांगोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। यही नहीं, यदि तुम वट वृक्ष के नीचे बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करोगी तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। काहे रो रो के अपनी तबीयत खराब कर रही हो? ये लो पानी पियो, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाए? बच्ची थी समझ का ही नहीं रही हो, वो तुम्हारी बेटियां नहीं थी। उनकी माँ आई और उसको लेके चली गई। बंद करो टेस्ट का बहाना। इतना आंसू बहाओगी तो इनके रिसोर्ट में बाढ़ आ जाएगी। खुद का बच्चा नहीं तो दूसरे का बच्चा चुराओगी, बच्चा चोर बनोगी। अपने बाबूजी को समझा लो, हम बच्चा चोर नहीं है। वो बच्चा भगवान जी ने हमारी गोदी में डाला था। हम माँ थे उसके। बड़ी आई माँ थे उसके। हमारी बात सुनो, हमें इस बात से कोनो परेशानी नहीं है कि तुम्हें बच्चा नहीं। हम तुम्हारे साथ खुश हैं और हमेशा रहेंगे, सिर्फ तुम और हम। और फिर इंद्री से स्वाति का भी तो बच्चा होने वाला है। वो तो तुम्हें ही बड़ी माँ कहेगा ना। और जरूरत पड़ी तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। हमें पूरा यकीन है एक न एक दिन तुम्हारी गोद में बच्चा जरूर खेलेगा।
लो हम दे दे। ये रुक गुलाम ससुर। भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी। आप चाहे तो हमें कोई भी सजा दे दीजिए, हम हमें सब मंजूर है, पर हमें माफ कर दीजिए भाभी। स्वाति, सजा तो तुमको मिलेगी। हम अपने जीवन में अब तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हे बाबूजी, भाई जानकर अनजान बन रही, जो भी किए हैं वो तुम्हारी और बच्ची की भलाई के लिए ही किए। माफ कर दो ना हमें। देखना, घर वापस चल के ना आप ठीक हो जाएंगी, सब कुछ भूल जाएंगी। हम कल सुबह ही यहाँ पूजा करके भदोई के लिए निकल जाएंगे। इंटरेस्ट कोई कहीं नहीं जा रहा है। भदोई में अभी कर्फ्यू खुला नहीं है। और बाबूजी घर तो जाना ही पड़ेगा ना, अम्मा की हमको बहुत याद आ रही है। घर कहीं भागा नहीं जा रहा है। तुम लोग ना पहले अपना अपना दिमाग ठीक करो। वहां तुम्हारी अम्मा ये सब सुन के परेशान होंगी। कोई नहीं, मेरी आँख खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया है। ये नहीं हो सकता, जूम करके देखना पड़ेगा। पुत्र जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे ऐसे देख के मुझे बुखार लग जाएगा। डैड, आपको हमेशा से इसी दिन का तो इंतजार था ना कि मैं इंडियन बनूं, पूजा करूं। सब हियर आई एम, साड़ी पहनकर पूजा की थाली के साथ। पुत्र, इससे बड़ा गिफ्ट तू मुझे नहीं दे सकती थी। ये साड़ी, ये पूजा की थाल। पर तुझे एक बात पता है, आज वट सावित्री की पूजा है। ये पूजा सिर्फ शादीशुदा लड़कियां करती हैं। नो डैड, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, ये पूजा कुंवारी लड़कियां भी करती है, तो मैं भी करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी स्वाति के जैसा हस्बैंड मिले। किसी न किसी चक्कर में तो है ही लड़की। अगर ये उसी चक्कर में है जो हम समझ रहे हैं, तो ये लड़की हमारे बहुत काम आने वाली है। सतिया के मरने के बाद इंद्रसवा को रोने के लिए कंधा तो चाहिए ही होगा। वो कंधा होगा इस लड़की का। अरे भाई साहब, कहाँ चल दिए? पूजा तो अभी शुरू हुई है। अरे ये सब औरतों का काम चल रहा है, इसमें हमारा क्या काम है? जब तक ये सब चल रहा है तब तक हम मर्दों वाला काम निपटा के आते हैं, ठीक है? आओ जी, हम कह रहे थे कि जब तक पूजा नहीं शुरू हो जाती रुक जाइए ना। काहे कि आज हम भी पूजा कर रहे हैं।
अपने परिवार, पत्नी और संतान की भलाई के लिए। स्वाति तुम्हारी लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही है, उससे पेट नहीं भरा तुम्हारा है? चल दिए पूजा करने। बाबूजी, हमको लगा कि हमेशा स्वाति व्रत करती है हमारे लिए, क्यों ना हम भी उनकी लंबी आयु के लिए व्रत कर लें। हम स्वाति की जिंदगी को जितना हो सके उतना छोटा करने वाले हैं और बढ़ाने की बात कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। प्रणाम। दीदी देखिए, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, अब पूजा शुरू करें का? अवश्य। अब सारी सुहागनों को ये टीका लगा दो। संतोषी दीदी, ये मेरी बेटी समीक्षा है। ये आज पहली बार पूजा कर रही है। दीदी इन्हें भी वट सावित्री की कथा के बारे में बताइए ना, ताकि इन्हें भी अच्छे वर की प्राप्ति हो। हाँ दीदी, इस बार इनके साथ साथ हम भी वट सावित्री की कथा सुन पाएंगे और अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए कामना करेंगे। हाँ इंद्रेश, ये कहानी है निष्ठा और पवित्रता की शक्ति की। कैसे सावित्री के प्रेम की शक्ति ने उसके पति के प्राणों की रक्षा की और भाग्य के लिखित को भी परिवर्तित कर दिया। सावित्री के माता पिता ने कई वर्ष घोर तपस्या की और सूर्यदेव से वरदान के रूप में उन्होंने सावित्री को प्राप्त किया। सूर्य जैसा तेज था उसमें। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो एक दिन उसने वन में सत्यवान को देखा। ये देखकर कि कैसे सत्यवान अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा है, उसने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया। जब हमने आपको देखा तब हमें प्रतीत हुआ कि आपसे सुयोग्य जीवन साथी तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। विवाह के पूर्व नारद जी ने सावित्री को कहा कि सत्यवान की अल्प आयु पूर्व लिखित है और 1 वर्ष भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु सावित्री को अपने प्रेम पर विश्वास था। ये जानते हुए भी उसने सत्यवान से ही विवाह किया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। सावित्री ने सत्यवान से उसके साथ वन में जाकर लकड़ियां तोड़ने के लिए हट किया और वो उसके साथ चल दी। जब सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे तो अकस्मात ही वो धरती पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री को यह ज्ञात हो चुका था कि अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो वट वृक्ष के नीचे अपने पति को लेटाकर त्रिदेवों से प्रार्थना करने लगी। हे त्रिदेव, रक्षा कीजिए, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी यमराज सत्यवान को ले जाने के लिए आ गए। ये ज्ञात होते ही सावित्री ने यमराज से कहा कि ये वट वृक्ष जिसमें त्रिदेव का वास है, उनको साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जहाँ मेरे पति होंगे वहीं मैं भी होंगी, इसलिए मुझे भी साथ ले चलिए। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया कि ये विधि का विधान है, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। पतिव्रता सावित्री ने यमराज से कहा कि विधि का विधान स्वयं त्रिदेव द्वारा ही लिखित है और हमने उनका ही प्रण लिया है। यमराज के लाख समझाने पर भी सावित्री ने अपनी हठ नहीं छोड़ी। अंततः सावित्री के प्रेम और निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को
एक वर मांगने को कहा। मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। तथास्तु। तत्पश्चात सावित्री ने यमराज से कहा, आपने मुझे अभी वरदान दिया कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं, तो आप तो मेरे पति के प्राण साथ लिए जा रहे हैं। यमराज को अंततः सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। और इस कथा से एक और बात सिद्ध होती है कि यदि जीवन में निष्ठा और प्रेम सच्चा हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। दीदी फिर तो पति और पत्नी दोनों को ये व्रत रखना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास को अटूट कर सके और एक दूसरे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सके।